So today we're going to start our new chapter number 10, adjectives. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Adjectives के बारे में. So adjectives are describing words that tells us more about a noun or a pronoun. So adjective ऐसे words होते हैं जो हमें noun या pronoun के बारे में और describe करते हैं, इसलिए इनको describing words भी बोला जाता है. यानी किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा दिखता है, उसकी शेप कैसी है, साइज कैसा है. तो प्रियांशी ब्रॉट अ न्यू मोबाइल फोन, वो क्या लेकर आई? नया फोन. पर कैसा है? बिल्कुल न्यू. तो ये क्या है? एडजेक्टिव. और स्नो वाइट हैज ब्यूटीफुल वॉज ब्यूटीफुल प्रिंसेस, तो प्रिंसेस है पर कैसी? ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी. तो हमने यहाँ पर प्रिंसेस को और क्वालिफाई कर दिया. तो ऐसे ही वर्ड्स हमारे होते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स दे डिस्क्राइब. तो ये उन्हीं वर्ड से पहले यूज किए जाते हैं जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे शी हैज वेरी लॉन्ग हेयर, तो हेयर कैसे है? नाउन. हेयर यहाँ पर नाउन है, तो हेयर कैसे है? लॉन्ग. तो यहाँ पर लॉन्ग वर्ड क्या आया? एडजेक्टिव. हेयर समटाइम्स एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड आफ्टर नाउन. तो कभी कभी ऐसा होता है नाउन के बाद भी आ सकते हैं. हर हेयर इज लॉन्ग, तो हेयर, अब ये तो नहीं है कि पहले हेयर आया तो एडजेक्टिव बन गया. हेयर तो नाउन ही रहेगा और उसके बाल क्या है? लंबे हैं. तो ये पहले भी आ सकते हैं और नाउन के बाद भी आ सकते हैं, पर इनका काम क्या होगा? क्वालिटी बताना ही होगा, यानी उनको डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज होंगे. फिर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं. सबसे पहले क्वालिटी, यानी कोई किसकी क्वालिटी बताता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज एन एडजेक्टिव शोइंग द काइंड और क्वालिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन. यानी कोई नाउन और प्रोनाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है. दिस इज अ हिस्ट्री चैनल. ये कैसा चैनल है? हिस्ट्री का है. तुषार प्लेज इन अ बिग ग्राउंड, तो तुषार कैसे ग्राउंड में खेलता है? जो बहुत बिग है. तो ये ग्राउंड को और क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ पर चैनल के बारे में बताया जा रहा है हिस्ट्री. तो इनकी क्वालिटी बता रहे हैं कि कोई चीज कैसी है. तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. और इसमें हम कैसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ, कोई चीज कैसी है. फिर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमें क्या बताती है? क्वांटिटी टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, यानी इस चीज की क्वांटिटी कितनी है, कितनी कोई चीज है. तो देयर इज सम वाटर इन द पॉट, कि पॉट में कुछ पानी है. हमें एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए हमने क्वांटिटी बोला है. अगर एग्जैक्टली पता हो जाता तो फिर वो नंबर में आ जाएगा. वी डू नॉट हैव इनफ टाइम, कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है. इनफ, सम, ये ऐसे वर्ड्स किस में आ जाते हैं? क्वांटिटी में, जो हमें क्वांटिटी बताते हैं कि कोई चीज कितनी है, उसका नंबर कितना. फिर एडजेक्टिव ऑफ द फोर्थ बॉय इज द मॉनिटर. तो देखो जो फोर्थ बॉय है, हमें इसमें नंबर पता चल जाएगा, 1 2 3 4. और अगर नंबर नहीं पता होगा तो फिर वो क्वांटिटी में आ जाएगा. देयर आर नो पिक्चर्स इन द बुक, इस बुक में कोई भी पिक्चर नहीं है. तो ये क्या हो जाते हैं? ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाए. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग. तो ये किसी पर्सन या थिंग को बताएंगे कि उसका नंबर कितना है. 1 है, 2, 10, 20, वो सब इसमें आ जाएंगे. तो हम कैसे पुटअप कर सकते हैं कि हाउ मेनी, कोई चीज कितनी है, उसका नंबर कितना है. फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आर ऑफ 3 काइंड्स. अब इनको भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स. तो कार्डिनल क्या होते हैं? जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं कि 1 2 3 4 5. और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? टेल्स द ऑर्डर इन विच पर्सन और थिंग स्टैंड्स. तो ये हमें ऑर्डर बताते हैं कि किस ऑर्डर में कोई चीज या कोई पर्सन है. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो जो नंबर बताते हैं वो कार्डिनल्स, और जो पोजीशन बताते हैं वो आते हैं ऑर्डिनल्स. इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स व्हिच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर. तो जो हमें पर्टिकुलर नंबर नहीं बताते, जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री. तो ये भी, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड्स देखकर क्वांटिटी नहीं लगाना है. हमें पहले सेंटेंस पढ़ना है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज किया गया है. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, कि हर एक बॉय को अपनी अपनी टर्न लेनी है. एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, उसका हर एक वर्ड क्या है? गलत है. तो ये हमें क्या बता रहे हैं? सम एडजेक्टिव्स मे बी बोथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज. तो कोई नंबर
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, जो मैंने अभी बोला। तो हमें क्या पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, किस तरीके से उस वर्ड का यूज हो रहा है, उसी के बेस पे हमें बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सेंटेंस वन में हम क्या पूछेंगे, हाउ मच, कि ईच आई एट सम राइस, तो मैंने कितना राइस खाया, कुछ राइस खाया। और आई एट सम कप्स ऑफ राइस, हाउ मेनी कप्स, कितने कप्स खाए, सम। तो पहले में क्या हो रहा है, क्वांटिटी बता रहे हैं और दूसरे में हम नंबर की तरह उसको यूज कर रहे हैं कि कप्स आ गए ना, तो कितने कप्स हैं, कुछ कप्स। और यहाँ पर एट सम राइस, यहाँ पर कुछ राइस खाए। राइस को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, पर कप्स को तो कर सकते हैं, इसलिए ये वाला नंबर में आएगा और ऊपर वाला क्वांटिटी में आएगा। फिर लिटिल फ्यू, तो बोथ द एडजेक्टिव्स कन्वे द सेम मीनिंग। तो लिटिल और फ्यू दोनों का सेम ही मतलब होता है, इनका मतलब होता है कम। बट लिटिल इज यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो लिटिल तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह यूज हो सकता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और फ्यू हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, जिसको हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। तो अ लिटिल वीक, अ लिटिल रेन, तो वीक और रेन हमारे अनकाउंटेबल है, यानी हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ यहाँ पर लिटिल आए। और पेंसिल और कार को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम इनसे पहले फ्यू वर्ड लगाएंगे। तो फ्यू आता है काउंटेबल के साथ और लिटिल आता है अनकाउंटेबल के साथ। फिर मच मैनी, तो हेयर बोथ एडजेक्टिव कन्वे द सेम आइडिया, यानी सेम ही यूज हो सकते हैं, पर मच को हम क्वांटिटी की तरह यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ, मैनी को एडजेक्टिव ऑफ नंबर और काउंटेबल के साथ। तो क्लॉक और स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं और काउंट के साथ हम मैनी लगाते हैं, तो मैनी क्लॉक्स, मैनी स्टूडेंट्स। और टाइम नॉइस को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मच टाइम, मच नॉइस। तो जिसको काउंट कर सकते हैं वहां पर मैनी, और जिसको काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल, उसके साथ हम मच का यूज करते हैं। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। तो दिस शर्ट इज रोहन्स की, ये शर्ट किसकी है, रोहन की। लुक अंकल गुप्ता लिव्स इन दैट हाउस, की देखो जो अंकल गुप्ता है वो उस घर में रहते हैं। तो ये दोनों ही क्या बता रहे हैं, इन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रोहन की शर्ट कैसी है और अंकल गुप्ता कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलेंगे। तो दिस एंड दैट हेयर आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट, ये हमें पॉइंट आउट करते हैं कि कोई चीज किसकी है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव व्हिच पॉइंट्स आउट नेमिंग वर्ड, जो नेमिंग वर्ड को पॉइंट आउट करे, यानी कोई चीज किसकी है। तो देखो सिंगुलर में दिस आएगा और फार के लिए दैट, प्लूरल में दिस पास के लिए और दोस दूर के लिए। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि दिस दैट सिंगुलर के लिए होते हैं और दीज दोस प्लूरल के लिए। दिस पास के लिए, दैट दोस दूर के लिए। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस पेन बिलोंग्स टू राज, ये पेन किसको बिलोंग करता है, राज को। आई हैव सीन दैट एपिसोड, मैंने वो वाला एपिसोड देखा। दिस इज राज पेन, तो यहाँ पर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन बन गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कि राज पेन, ये राज का पेन है। और दैट इज द एपिसोड आई हैव सीन, ये वही एपिसोड है जो मैंने देखा था। तो आई होप बच्चों आपको दोनों में ही डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है कुछ भी क्वेश्चन पूछना, इंटेरोगेट करते हैं। तो विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट, कि कौन सा फेस्टिवल तुम सेलिब्रेट करते हो, इसकी शेप क्या है। तो इसमें हम फेस्टिवल को पूछ रहे हैं और इसके हम शेप के बारे में पूछ रहे हैं। तो हेयर विच एंड व्हाट आर द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेट मीन्स क्या होता है, आस्क या इंक्वायर, यानी कुछ भी चीज पूछना, या फिर पूछना कि मतलब ये कैसी है, जब भी हम कुछ चीज पूछते हैं। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव विच आस्क अ क्वेश्चन और इंक्वायर अबाउट समथिंग, जो क्वेश्चन पूछे कि हम किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। समटाइम्स व्हाट एंड विच आर नॉट यूज्ड एज इंटेरोगेटिव, पर कभी कभी इंटेरोगेटिव की तरह यूज नहीं होते, जैसे व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, कि इस वीकेंड तुम क्या कर रही हो, और विच इज गर्ल्स मदर। तो द above are examples of what and which used in pronoun form. In these two cases, the words are not used as adjective. यहाँ पर वो pronoun की तरह यूज हो गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर उनको adjective नहीं बोलेंगे। As long as what or which modifies a noun or pronoun and is found in an interrogative sentence, identifying them in a sentence is a simple task. तो हमें बस ये देखना है कि वो pronoun या noun को modify कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होंगे, वो एडजेक्टिव होंगे, वरना फिर वो नहीं होंगे। तो इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सभी चीज अच्छे से क्लियर होंगी। तो आज को इतना ही, थैंक यू।